हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू वेक्टर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हम लोग, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, तो निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इन सेकंड क्वेश्चन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, एंड इन क्वेश्चन थर्ड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर आई का कोफिशिएंट 3, इसका स्क्वायर होगा। यूनिट वेक्टर जे का कोफिशिएंट 1, इसका स्क्वायर होगा। एंड यूनिट वेक्टर के का कोफिशिएंट 4, इसका स्क्वायर होगा और फिर ये ओवर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 16, ओवरऑल कितना हो गया ये अंडर रूट 26। ये हम लोग निकाले मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब हम लोग निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, स्क्वायर लिखेंगे यहां पे हम लोग, प्लस -1 का स्क्वायर हुआ। ये जे कैप जो दिया हुआ है इसका कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो गया 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 1 प्लस 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10 प्लस 25, ये हो गया 35 अंडर रूट। क्या बोला गया था कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया अंडर रूट 26 प्लस अंडर रूट 35। आगे वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्या निकाले हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब क्या निकालने वाले हम लोग, नंबर 2 में जो दिया हुआ है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे आई कैप, जे कैप और फिर के कैप। ये यहां पे हो गया 3 1 4, यहां पे हो गया 3 -1 5। तो यदि आपको डिटर्मिनेंट के बारे में पता है तो इसका यूज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर आई ले लिए, अब इस रो एंड कॉलम को हटा दीजिए, क्या बचा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा माइनस एंड -4 मीन्स +4, फिर जे कैप, तो इस जे वाले कॉलम को हटा दीजिए और इस रो को हटा दीजिए, तो जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 5 15 -12 प्लस के कैप। अब देखिए इस टर्म को हटा दीजिए, क्या बचा -3 और इधर से क्या बचा -3, 5 + 4 9
9 आई कैप माइनस 15 माइनस 12 3 जे -3 कितना हो जाएगा? -6 ई कैप। तो ये क्या निकाले हम लोग? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का टोटल वैल्यू। अब हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट का जो रूल है वो हम लोग यूज करने वाले हैं। क्या दिया हुआ है? 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट। ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट ही देंगे। 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप मल्टीप्लाई होगा कैसे? ये i जो है वो i के साथ मल्टीप्लाई होता है। मीन्स 3 इंटू 3 9 हो गया प्लस अब ये j के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे प्लस दिया हुआ है और यहां पे माइनस दिया हुआ है। मीन्स ये हो जाएगा -1 प्लस ये के इस के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो याद रखिएगा कि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू इसका वैल्यू 1 होता है। लेकिन यदि आप आई कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या फिर जे कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट है, या फिर आप के कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट 0 होता है। तो ये 4 5 कितना हो गया? 20। इसको ऐड कीजिए तो हो जाएगा 28। तो इस वीडियो में देखें कि क्रॉस प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं।